प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 संस्कृत का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए तैयार किया हूँ, जो कि विदाउट ऑप्शन है। मैं बिना ऑप्शन का वीडियो बनाया हूँ। यदि आप अच्छी तरह से हमारे वीडियो को पीछे देखे होंगे, मैंने पूरे बुक को एक एक लाइन बाय लाइन समझा कर वीडियो बना दिया हूँ। यदि आप देखे होंगे तो आप जो है इस 50 में 50 क्वेश्चन का जवाब अवश्य दे पाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी होगी। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गत्वा शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ। आप इसका आंसर बगल में लिखें, 1 2 3 4 5 करके 50 नंबर तक का नंबरिंग कर लें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाएं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में भेजें आप कितना नंबर लाए। इससे आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा कि कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कौन एग्ज़ाम का तैयारी सीरियसली नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कत्वा प्रत्यय। यहाँ पर ही हम लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, कत्वा। अब है नंबर 2, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूर्खा, मूर्ख का स्त्रीलिंग होता है मूर्खा। तो मूर्ख का स्त्रीलिंग यानी कि मूर्खा होता है, उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा टाप, टॉकर पहलंत। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अज, अज मैंने होता बकरी, तो इसका अज मैंने बकरा होता है, इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अजा। अज का क्या होगा? अजा। अब है नंबर 4, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर बचपन का नाम, आप यदि स्वामी दयानंद का चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। इसका नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। अब नंबर 5 क्वेश्चन है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ लगता है? यह भी संस्कृत के ही पाठ से लिया गया है। इसका सही जवाब होगा नासिक, मुंबई में है। नासिक के शहर जो है मुंबई में है। अब नंबर 6 है, सत्यवती किसकी कन्या थी? सत्यवती किसकी कन्या थी, यानी सत्यवती किसकी बेटी थी? कन्या माने बेटी होता है। इसका सही जवाब होगा धीवर, धीवर की बेटी थी। धीवर, धीवर एक मल्लाह था, मछुआरा जिसको कहते हैं, उसकी बेटी थी। भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन था? भगवान नरसिंह, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, आधा नर और आधा सिंह। तो उसका प्रिय भक्त कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रहलाद, प्रहलाद। भगवान भगवान ने नरसिंहा अवतार प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप को मारने के लिए ही लिया था। जब प्रहलाद को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेकों उपाय लगाए, जब नहीं मरा तो अंत में प्रहलाद को खंभा में बांधकर और मारने के लिए तलवार उठाया। तो उसी समय जो है भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़ कर और प्रहलाद का जान बचाया था, रक्षा किया था। अब है नंबर क्वेश्चन 8, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण से दानवीरता चैप्टर से इसको लिया गया है। कर्ण किस देश का राजा था, ये आपको बताना है।
इसका सही जवाब होगा अंगदेश। कर्ण जो है वो अंगदेश का राजा था। नंबर 9 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है। नंबर 9 का आता है क्वेश्चन कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब होगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का ही नाम है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी तो नदी का ही नाम है। इसी नदी का वर्णन करते हुए भगवान राम ने सीता को संबोधित किया है, सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में जानकारी दी। अब है नंबर 10 नीति श्लोका के पाठ के रचनाकार कौन है। यानी नीति श्लोका चैप्टर जो है उसके रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब है महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। अब है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। नंबर 11 मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगलम पाठ को किसने लिखा है। इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अब है नंबर 12 आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब है 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब नंबर 13 है कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, किस गांव का रहने वाला था, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा भीखनटोला। इसका सही जवाब है भीखनटोला। अब नंबर 14 है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। भारत में हमारे भारत देश जो है इसमें संस्कारों की ज़्यादा मान्यता है, तो इसमें अंत्येष्टि संस्कार जो है कब होता है ये पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार जो है वो मरने के बाद होता है, मरने के बाद। अब है नंबर 15 गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी ये संस्कृत साहित्य लेखिका है। इसका समय पूछा गया है कि इसका समय क्या था, ये किस सदी में ये गंगा देवी नाम की संस्कृत साहित्य लेखिका थी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 14वीं सदी। 14वीं सदी। अब नंबर 16 है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल जिसको कहा जाता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गांधी सेतु। गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो था वो किस वंश का संस्थापक था, संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब है नंबर 18 आलस कथा पाठ के रचिता कौन है, यानी आलस कथा पाठ जो लिखा है उसके रचिता कौन है, रचिता के बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा विद्यापति। इसका सही जवाब होगा विद्यापति। विद्यापति ने आलस कथा पाठ को लिखा है। अब नंबर 19 है बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। नंबर 19 है बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। इसका सही जवाब होगा मिथिला। इसका सही जवाब होगा बृहस्वर जो है मिथिला का मंत्री था। अब
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा जयदेव। जयदेव की उदारता, जयदेवेश औदार्यम, जयदेव की उदारता पाठ में आप यदि पढ़े होंगे तो उसी में इसका आंसर मिलेगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अब नंबर 21 है, योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन है 21 नंबर, योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। अब 22 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, लताये, लता शब्द जो है उसी में से ये लताये शब्द को लिया गया है। ये कौन सी विभक्ति है? लताये ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये पूछा गया कि कौन सी विभक्ति है। तो आप लताये, लता जो है, लता शब्द का आप सारे पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो आपको पता होगा लताये कौन सी विभक्ति है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चतुर्थी। ये चतुर्थी विभक्ति है। अब नंबर है 23। 23 नंबर का आंसर होगा, राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप लिखें। राजन यानी राजा, राजा शब्द का तृतीया और एक वचन कहा जा रहा है। तो आप इसको याद किए होंगे तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। दोस्तों इसका सही जवाब होगा राज्ञा। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? उत्तानपाद की कितनी रानियां थी, यानी उसको कितनी पत्नियां थी? इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, इसका सही जवाब होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 25 का था, ध्रुव किसका पुत्र था? क्वेश्चन पूछ रहा है ध्रुव किसका पुत्र था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, उत्तानपाद की 2 रानियां थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल करना चाहता हूँ। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। एक का नाम था सुनीति, सुनीति, और दूसरे का नाम था सुरुचि। ये उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो ध्रुव किसका पुत्र था? तो ये सुनीति का पुत्र था। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। ध्रुव जो है वो सुनीति का पुत्र था और उत्तम जो था वो सुरुचि का पुत्र था। यानी उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, और उत्तानपाद के 2 बेटे थे। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ था और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, गणेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? गणेशः, गणेशः का संधि विच्छेद आपको करना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गण जोड़ ईसा। गण जोड़ ईसा, गण जोड़ ईसा तो क्या होता है? गणेशा होता है। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मनोहरा, मनोहरा का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर। अब क्वेश्चन नंबर 28, अ जोड़ उ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? दोस्तों मैं इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, किस अक्षर को जोड़ने से कौन सा नया अक्षर बनता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो को आप देख लेंगे। तो अ जोड़ उ, अ जोड़ उ को जोड़ने से
कौन सा एक नया शब्द बनता है, ये बताना आप। ये ओ बनता है, ओ। अब दूसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसका यदि हिंदी अर्थ में समझा जाए तो राजा का पुत्र, यानी इसमें समास पूछा गया है कि कौन सा समास जो है राजपुत्र में है। समास का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप समास चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा समास होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। अब है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामस्य समीपम का समस्त पद क्या होगा? ग्रामस्य समीपम, समीपम मतलब होता है नज़दीक, यानी गांव के नज़दीक। ग्रामस्य समीपम अब इसका सही आंसर होगा उपग्रामम। इसका सही उत्तर होगा उपग्रामम। कृष्ण से समीपम तो क्या होगा उपकृष्णम। गंगया समीपम तो क्या होगा उपगंगम। तो इस प्रकार से जब ग्राम से समीपम है तो उसका क्या होगा उपग्रामम, यहाँ पर हलंत होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूसकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मूसकह माने चूहा जिसको कहते हैं, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको बताना है स्त्रीलिंग रूप। आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप अच्छी तरह से किताब में पढ़ें, ये सब ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका डिटेल अध्ययन आप करें। मूसका का मूसिका होता है, मूसिका। मूसका का स्त्रीलिंग क्या होता है? मूसिका। अब नंबर क्वेश्चन है 32, इसमें क्या कहा गया है, चंद्रशेखरे यस्य सह। चंद्रशेखरे यस्य सह कहने का मतलब है चंद्रशेखरे यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? समास नहीं पूछा है, समस्त पद पूछा है, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। इसका हिंदी अर्थ होता है जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखरे यस्य सह का समस्त पद पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अब 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? यानी इसको समास विग्रह करने के लिए कहा रहा है। राष्ट्रपति एक समस्त पद है, इसका विग्रह करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर चंद्रशेखरे यस्य सह जो पढ़ाए हम, ये विग्रह था। ये चंद्रशेखर शब्द का विग्रह क्या हुआ था? चंद्रशेखरे यस्य सह। उपग्रामम शब्द का समास विग्रह था ग्रामस्य समीपम। उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति शब्द का समस्त पद है राष्ट्रपति, इसका विग्रह करना है। तो इसका आंसर आप ढूंढिए। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रस्य पति, यानी राष्ट्र का पति। राष्ट्रस्य पति, पति में होता मालिक, यानी राष्ट्र का मालिक। अब है नंबर 34, आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपादान। आप यदि कारक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारक के 8 भेद होते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पंचमी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ऐसे आप याद किए होंगे तो आपको याद होगा आपादान जो है पंचमी विभक्ति है। आपादान जो है वो पंचमी विभक्ति में आती है। अब नंबर 35 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब पूछा गया समास का नाम कि यथाशक्ति, यथा भक्ति, ये सब कौन सा समास के अंतर्गत आता है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। अब जरा आपको हिंट्स भी मैं दे दिया, अब सोचिए अब कौन सा समास होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होगा। नंबर 36, देवालय में कौन सी संधि है? देवालय यानी देवताओं का घर, देव जोड़ आलय, इसका संधि विच्छेद यदि करेंगे तो देव जोड़ आलय होगा, लेकिन वो नहीं पूछा है। कौन सी संधि पूछा है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि,
ये पूछा गया है, ना कि उसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा है। देवालय में कौन सी संधि है? दोस्तों समय खत्म होता है। इसका सही जवाब होगा स्वर संधि। देव जोड़ आलय स्वर संधि होगा। स्वर का स्वर से मिलन जब होता है तो उसे स्वर संधि हम कहते हैं। देव अ जोड़ आ का मिलन हो रहा है, देव के अंत में अ है और आलय के अंत में आ है, अ जोड़ आ के मिलन से ये बन रहा है, तो ये स्वर संधि है। अब क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन का था अ जोड़ ई के योग से कौन सा नया वर्ण बनता है? अक्षरों के योग से बनने वाले नए वर्ण का आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर एक वर्ष बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अ जोड़ हर्षई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ किस में मिल जाती है? नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा समुद्र में। जब नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में। अब क्वेश्चन नंबर 39 है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आप यदि संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर्स को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। इसका आंसर वहां से आपको मिलेगा। आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आपको पता लग जाएगा। मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट किया है, उसी को आप लोग बराबर देखते रहें, तभी ये सारे क्वेश्चन का जवाब बिना ऑप्शन का आप दे पाएंगे। नहीं तो आपको ऑप्शन की आवश्यकता होगी, और ऑप्शन में होता क्या है, आप नहीं भी जान रहे तो अटकरी पंचे किसी में चिन्ह लगा देंगे, और ये आदत बनी रहेगी तो आप परीक्षा में कम नंबर उठा पाएंगे। आप बिना ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव से बनाइए, इससे ज़्यादा आपको लाभ होगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। 30 नंबर याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। अब नंबर 40 है पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2500 वर्ष। 2500 वर्ष पुराना है। अब है नंबर 41 प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? यानी पुराने जमाने में प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उसे ही पुराने जमाने में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब नंबर 42 है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ये हमें बताना है कि व्याघ्रपति कथा, ये आप लोगों को बताना है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश में मनोरंजक कहानियां पशु पक्षियों से बनाया गया है। अब नंबर 43 है देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? यानी आप यदि देवलोक जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप किससे जा सकते हैं? उसका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, प्रशस्त कैसे होता है, रास्ता कैसे निकलता है? मित्रों इसका सही जवाब होगा सत्य। आप यदि सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर आप चलते हैं, तो आप जो है स्वर्ग जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? यानी यदि किसी आदमी में काम हो, काम की, क्रोध और लोभ हो, तो वैसे व्यक्ति जो है कहाँ जाता है? ये
द्वार मतलब किस द्वार में वो घुसता है। अब दोस्तों दो ही द्वार है, एक स्वर्ग का द्वार है और एक नरक का द्वार है। जब लोगों की मृत्यु होती है तो वो दो ही द्वार से प्रवेश कर सकता है, या तो स्वर्ग का द्वार या तो नरक का द्वार। तो यहाँ आपको बताना है कि काम क्रोध लोभ से किसके द्वार जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा नरक। यानी ये तीनों जो है, जिसमें काम क्रोध और लोभ होगा वह नरक जाएगा। ये सब नरक का द्वार है, इसलिए काम क्रोध लोभ को त्याग देना चाहिए मनुष्यों को। काम क्रोध और लोभ मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो नरक को पधारते हैं। अब नंबर 45 है दानवर्ष। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता पाठ को किसने लिखा है। मित्रों, आप यदि कर्णस्य दानवीरता पाठ को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह जो है भास रचित है, भास ने लिखा है। भास रचित एक नाटक से लिया गया है। कर्ण से दानवीरता जो है भास रचित एक नाटक से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46 है, जयदेव को किसने लूटा। आप यदि जयदेवस्य औदार्यम पढ़े होंगे यानी जयदेव की उदारता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जयदेव को किसने लूटा था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लुटेरों ने लूटा था। जयदेव जो है जब तीर्थ के लिए निकले थे तो उसके साथ जो है लुटेरे ने भी यात्री का रूप धारण करके और जयदेव के साथ साथ चलने लगे। और जब घने जंगल में गए तो उसका हाथ पांव सारे सामान को लूटकर और हाथ और पांव काट के एक कुएं में डाल दिए थे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि जयदेव को किसने लूटा था, सारे सामान को किसने लूटा था और उसका हाथ पांव काटकर जंगल के एक खाली कुआं जिसमें पानी नहीं था उसी में डाल दिया था। तो लुटेरे ने लूट लिया था। अब नंबर 47 है, अयोग्यम। अयोग्यम में कौन सा समास है। अयोग्यम नहीं, अयोग्य है। अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य में कौन सा समास है। समास का नाम पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा नए समास। नए समास कौन सा समास है इसमें, नए समास। अयोग्य, अनंत, नो अंत, अयोग्य, नो योग्य, ये सब कौन सा समास में आता है जिसमें 9 अक्षर पहले लगा हुआ हो तो वो नए समास में आता है। अब है नंबर 48। नंबर 48 क्या कहता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आप यदि मंगलम पाठ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 5। पंच यानी 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में, 5 मंत्र हैं। अब नंबर 49 है। 49 है, क्वेश्चन नंबर का था 49 की घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। जब स्वामी दयानंद वैराग्य धारण कर लिए तो वह घर छोड़ के निकल गए, और जब घर छोड़ के निकल गए तो फिर वो गए कहाँ, ये पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मथुरा। वैराग्य जब धारण कर लिए तो घर छोड़ के वो मथुरा बिरजानंद जी महाराज के सानिध्य में चले गए। अब अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन हमारा है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। राजदूत उस समय राजा का दूत हुआ करते थे, यानी कि संदेशवाहक जिसको कहते हैं। वो संदेश पहुंचाया करते थे, एक राजा दूसरे राजा को संदेश देते थे तो राजदूत ही पहुंचाते थे। तो यूनान का राजदूत कौन था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये यूनान का राजदूत था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज 50 नंबर का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाए होंगे। ऑप्शन का वीडियो आप देखेंगे तो उससे कई गुना लाभ इससे मिलेगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस, आपको ये इस बात की
जानकारी होगी, पता मिलेगी कि हम कितने जानकार हैं, हमारे अंदर कितना क्वालिटी है, हम कितने बुक को पढ़े हैं। तो इससे अंदाज़ लग जाएगा कि आप कितने टैलेंट हैं और आप कितने परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। आप यदि ऑप्शन वाला देखते हैं शुरू शुरू में तो आपको कन्फ्यूज होगा, या आप नहीं भी जानते हुए किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, तो उससे आपका जो है ज्ञान जो है नहीं बढ़ सकता है, आपके अंदर टैलेंट टैलेंट नहीं हो सकते आप। इसलिए आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहें और आप कितना नंबर लाते हैं ये तो अवश्य ही भेजें। मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ, इसलिए अवश्य भेजें। उससे हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट कितने जानकार हैं, कितने टैलेंट हैं, इस बात का हमें अंदाज़ लगता है और हमें खुशी मिलती है जब कमेंट होता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कमेंट अवश्य करें, नंबर अपना अवश्य बताएं। और आज मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, हमारे प्यारे नौजवान साथियों।